हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्रिप्टो करेंसीज की जो मेरे को बहुत पसंद है और आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। प्लस कुछ ये वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका बहुत अच्छे लेवल्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए और जिनमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो कुछ कॉइन्स जो हैं उनके बारे में शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले यूएनआई को छोड़ते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉइन के पास। और सबसे पहले बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ऑब्वियसली सब लोग ट्रेड करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं मेनली जिनको लोग ट्रेड करते हैं, एक होता है क्रिप्टो करेंसीज और एक होता है टोकन्स, क्रिप्टो टोकन्स। तो क्रिप्टो करेंसी आपकी करेंसीज होती हैं जो फ्लक्चुएट करती हैं, जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती हैं। इसी की तरह टोकन्स होते हैं, जैसे भी कोई कंपनी शेयर्स निकालती है उसी तरीके के टोकन्स भी होते हैं जो कंपनियां आईसीओ के फॉर्म में निकालती हैं। अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में आईपीओ के फॉर्म में निकलते हैं और टोकन्स में आईसीओ के फॉर्म में मिलता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के नाम पर। तो देर आर मेनी टोकन्स विच आर यूटिलिटी टोकन्स। टोकन्स को आप शेयर्स भी मान सकते हैं, एकदम शेयर्स होते हैं, मतलब उनके पीछे एक कंपनी होती है जो काम कर रही होती है और वो प्रॉफिट कमा रही होती है। इसी वजह से उनकी जो टोकन की वैल्यू है या फिर शेयर की वैल्यू है वो आप कहें तो वो इंक्रीज करती है। तो अगर अंडरस्टैंड करें तो बिटकॉइन आपकी एक करेंसी है। और बिटकॉइन के अलावा अगर किसी और की बात करते हैं, बीएनबी की अगर बात करें तो बीएनबी आपका कॉइन है और कॉइन है जो एक टोकन है। तो टोकन्स अगर देखें तो टोकन वो चीज़ होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसके पीछे बैकिंग होती है और एक कंपनी होती है। तो बीएनबी एक कंपनी है, बाइनेंस, उनका एक कॉइन है कॉल्ड बाइनेंस कॉइन, उसका शॉर्ट फॉर्म है बीएनबी। तो ये एक यूटिलिटी टोकन है। मतलब कि इनका काम क्या है, बाइनेंस का मैं आपको मेनली बताऊं, ब्रोकरेज फर्म जैसे होती है, ब्रोकरेज फर्म ब्रोकरेज लेती है बीच में और कमीशन खाती है, इनका यही काम है। तो बाइनेंस कॉइन अभी इंडिया में इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड में टॉप 5 टॉप 4 टॉप 5 कॉइन में चल रहा है। और इसके ऊपर मेनली 3 कॉइन्स ही हैं जो हैं बिटकॉइन, एथीरियम और कार्डानो मेनली। तो ये फोर्थ नंबर पे चल रहा है। अगर तो फोर्थ नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनली ये इतना बड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत मैसिव डाउनलोड्स हैं इसके, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बाय वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ ट्रेड जो होती हैं, सबसे बड़ा एक्सचेंज है पूरी दुनिया के अंदर। और इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है ये। इसका चार्ट देखें तो 2017 में अप्रॉक्सीमेटली $8 के आसपास इसका चार्ट था और वो इंक्रीज करके 2020 में 21 में अभी इंक्रीज करके अप्रॉक्सीमेटली $250 के आसपास इसका रेट हो चुका है। तो बीएनबी काफ़ी बढ़िया है और कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेगा। मेरे को उम्मीद है कि ये आगे बढ़ते ही चले जाएगा। इसकी सपोर्ट देखें तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 195 पे अभी बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 265 पे बनी हुई है। ऑल टाइम हाई इसका अप्रॉक्सीमेटली $345 के आसपास गया है। तो बाइनेंस कॉइन को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं अलॉन्ग विद बिटकॉइन। तो बिटकॉइन तो आप देखा ही होगा, बिटकॉइन का $57,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। और अगर सपोर्ट देखें तो 42,900 के आसपास, $42,900 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। बाइनेंस की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहां से आप बाइनेंस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में और हल्का सा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप स्टॉक्स के कंपेरिजन में देखेंगे तो स्टॉक्स में अगर आप मान लो कोई आपका स्टॉक 20% इंक्रीज करता है ओवर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, उसी तरह यहाँ पर आपका पोटेंशियल इंक्रीज करने का 20% या 200-300% होता है। डाउन साइड तो देखो दोनों में यही है कि दोनों जीरो हो सकते हैं, वैसे वो जीरो होते नहीं है क्योंकि पीछे एक बैकिंग है, पीछे कंपनी है। जिस तरह शेयर्स में कंपनी होती है बिल्कुल उसी तरह कंपनी है, इस वजह से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक आपका 50%, 60% या फिर आपका जो टोकन है या कॉइन है वो 50% या 60% गिर जाएगा। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं और कितने कौन से आपके क्रिप्टो टोकन्स हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं। टोकन्स वो होते हैं जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स की तरह होते हैं और पीछे बैकिंग के लिए एक कंपनी होती है। जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनमें कोई बैकिंग नहीं होती, वो सिर्फ डिमांड सप्लाई पे चलते हैं। लेकिन क्रिप्टो टोकन्स डिमांड सप्लाई पे नहीं चलते हैं। तो कार्डानो एक और टोकन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका जो सिंबल है वो एडीए है। ये सेम चीज़ है और ये एक आपका टोकन है जो डेवलप किया गया है जिससे कि यूटिलिटी टोकन है, जिससे कि और ब्लॉकचेन की
चीज़ें बनाई जाएं और ब्लॉकचेन जैसे, मैं बहुत सिंपली ट्राई कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करवाना आप लोगों को, बताना, क्योंकि हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन फ्लक्चुएट बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह करता है। रिटर्न्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं उसके कंपैरिजन में। तो अगर आप चाहें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बाइनेंस का भी, ज़ेप्पे और वजीरेक्स, 3 इनका लिंक दे रखा है। आप चाहें तो इन पे अकाउंट खोल सकते हैं। ज़ेप्पे पे आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए किस तरह पैसा ट्रांसफर करना है, कैसे आपको लेना है वापस, तो आप मेरे को नीचे मेंशन करिए, मैं हेल्प करूंगा आपको अंडरस्टैंड करने में। तो मेनली 4-5 कॉइन्स के बारे में जो मैं बात कर रहा था। एक बिटकॉइन, उसमें बिल्कुल बिटकॉइन नीचे नहीं जाना है और ट्रेड होते होते चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। उसके अलावा सेकंड कॉइन मैंने आपको बताया बाइनेंस कॉइन, जो एक टोकन है जिसके पीछे एक कंपनी है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और इस टोकन की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो इसलिए ये कभी नहीं रुकने वाला है और बढ़ते चले जाएगा। फिर मैं थर्ड पे आया हूँ जो है एडीए कार्डानो, ये भी एक टोकन है और टोकन ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, काफी ज्यादा मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर गया है। ये टोकन सिमिलर एथीरियम की तरह है और एथीरियम की तरह ही ये ग्रो कर रहा है और लोगों को प्रोवाइड करता है फैसिलिटी नई ब्लॉकचेन्स इसके ऊपर बनाने की। इसका फायदा क्या है कि जो और कॉइन्स लोग ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, अगर आप एथीरियम के बेसिस पे एथीरियम यूज करके ट्रांसफर करते हैं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और कार्डानो यूज करके ट्रांसफर करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम होती है। तो इसलिए कार्डानो हल्का सा एथीरियम से बेटर है स्पीड्स में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, क्योंकि मेनली इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो बिटकॉइन आपका बना इसलिए है 2-3 प्रॉब्लम से। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपको कहीं से कहीं पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लग जाता था, लगभग 1-2 दिन लग जाते थे ट्रांसफर करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक। वो आप वेस्टर्न मनी यूनियन ट्रांसफर से करते थे या फिर इस तरह करने में काफी टाइम लगता था। बिटकॉइन आपका इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट मतलब कम, आधे घंटे के अंदर हो जाएगा मैक्सिमम। तो वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देखती है इसको, इस वजह से आपका बिटकॉइन बहुत क्विकली चलता है, कोई इसकी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जैसे स्टॉक्स का प्राइस तब भी मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन बिटकॉइन खुद में इतना बड़ा है कि उसको मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये तभी हो सकता है मैनिपुलेट जब कोई बहुत मिलियंस ऑफ बिटकॉइंस बेचे, और मिलियन ऑफ बिटकॉइन सिर्फ एक ही बंदे के पास है, सतोशी नाकामोटो के पास, जो ओनर है इन द सेंस जिनने डेवलप करा है ये। और वैसे काफ़ी थ्योरीज हैं कि एक टीम है जिसने डेवलप करा है और एक इंडिविजुअल नहीं है, तो इसके अलावा वो सब छोड़ो। मेनली चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है कि कार्डानो भी एक कॉइन है जो काफ़ी अच्छा है, टोकन है जो काफ़ी अच्छा है, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद एथीरियम तो है ही, एथीरियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ऑलरेडी कॉइन्स एथीरियम के बेसिस पे चल रहे हैं, और एथीरियम की फीस, एथीरियम का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे को, तो इस वजह से एथीरियम भी बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हो। कोई भी रिलेटेड डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, तो बिल्कुल मेंशन करिए और मैं आपको ट्राई करूंगा हेल्प करने की, जिससे कि आपको ये क्लियर होए। तो एथीरियम आपका एक कॉइन आ गया है, इसके अलावा कार्डानो आपका टोकन है, फिर उसके बाद बीएनबी आपका एक टोकन है जो आप देख सकते हो, फिर बिटकॉइन तो आपका है ही। तो मेनली ये है, मैंने आपके सिंपली चार्ट्स भी लगा रखे हैं। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ यूएनआई भी बहुत अच्छा कॉइन है जो आप देख सकते हो। यूएनआई भी काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा है और ट्रेडिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी सही है। रेजिस्टेंस ये 26-27 के आसपास ले रहा है और करेक्ट होकर नीचे भी गया था कुछ टाइम पहले। तो ट्रेडिंग पर से आप इसको भी देख सकते हो, सिंपली बाइनेंस की ऐप खोलो या फिर ज़ेप्पे की ऐप खोलो, उसमें सब सारे ये फीचर्स हैं जैसे आपकी कोई भी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की ऐप होती है ज़ीरोधा वगैरह की, उसी तरह बिल्कुल आप अकाउंट खोलकर यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और इंस्टेंटली आपको पैसे यूपीआई से और आईएमपीएस से वापस भी मिल जाते हैं अगर आप कभी विड्रॉ करना चाहते हो। तो शुरुआत करो 5,000 रुपये से भले ही, या 2,000 रुपये से कुछ खरीद के, अच्छा लगे तो धीरे धीरे बढ़ना। तो मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आप शुरुआत करो, क्योंकि और डरो मत इस चीज़ से कि इंडिया में बैन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि बैन भले ही हो जाए लेकिन बैन होने के बाद भी आपके टोकन्स कहीं जाएंगे नहीं, हमेशा रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और आपको कुछ इशू कभी नहीं आ पाएगा किसी भी तरह से। बाहर तो लीगल है, बल्कि अगर आप प्रॉफिट करते हो बाहर और इन्वेस्ट करके क्रिप्टो करेंसी में, तो सिंपली आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है, जो मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा कर दे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैन करना इज नॉट द सोल्यूशन, और इंडिया रियली वांट्स बिटकॉइन सो एंड क्रिप्टोज। तो ये चीज़ है, इसलिए हैशटैग इंडिया वांट्स बिटकॉइन भी है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं।
सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साइनिंग ऑफ, शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं इस तरह की प्रोडक्टिव वीडियोस, किस तरह पैसा कमाना है पैसिवली, बनाते रहता हूँ। एंड दिस इज एन एक्सेलेंट वे हाउ यू कैन ग्रो योर वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। बिल्कुल इन्वेस्ट करके भूल जाओ लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो कुछ टाइम पहले मेरे साथ ये भी हुआ कि मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को बिटकॉइन गिफ्ट करे थे 2017-18 के अंदर। मतलब 2-2 हज़ार रुपए के बिटकॉइन गिफ्ट करे थे। आज उनकी वैल्यू 15-15 हज़ार रुपए के आसपास हो गई है। तो काफ़ी सही है और बहुत अच्छे ग्रोथ आ सकता है। वो इंडिया में नहीं रहते हैं दोस्त मेरे, इंटरनेशनली रहते हैं, लेकिन काफ़ी सही है। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।